अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल, आपका हमारे इस चैनल दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की। आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड। चलते भाषण के दौरान पीओके ने दिया बड़ा झटका। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। जरा बैठ जरा आप। नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। आजाद कश्मीर का हक मांगने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पारा हाई हो गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के साथ तल्ख कलामी। तो किसको पैसे दे रहा है? अभी पिछली क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, उसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है। आज़ाद कश्मीर को एक दिला नहीं दे रहा। सरदार साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको चुप उन्होंने करा दिया। इस इलाके में 1 घंटा बिजली आता है, 5 सेकंड के लिए बिजली आता है, फिर अगले 24 घंटे के लिए बिजली नहीं आता। अब कौन सी यूरोप की बात कर रहे हैं? लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग तो सिर्फ गिलगित सिटी में हो रही है, जो कि कैपिटल है गिलगित बल्तिस्तान का। तकरीर के दौरान वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ तकरार हो गई। इस पर कश्मीर, इस पर वैली में उसमें एक गुस्से की जो है ना लहर दौड़ गई है कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीजें करेगा। कि वहां पर सफारतकार बैठे थे और बहुत सारे लोग थे कि जब ये पूरा हिंदुस्तान था जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, तो यहाँ पे सनातन धर्म का बोलबाला था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर के कथित प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास के बीच सोमवार को तीखी बहस हो गई। चलते भाषण में ही सरदार तनवीर ने पीओके के राइट्स का मुद्दा उठा दिया। दरअसल पाकिस्तान पीओके को उनके बनते हुए हक नहीं दे रहा और उनके संसाधनों का इस्तेमाल कर पीओके का शोषण करता चला जा रहा है। सरदार तनवीर इलियास ने इसी मुद्दे को भरी महफिल में उठा दिया। इस घटना के वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि पीओके में शहबाज शरीफ को एक कार्यक्रम में अपनी स्पीच रोकनी पड़ी। पीओके के फर्जी पीएम ने कश्मीरियों के बलिदान का जिक्र नहीं करने पर और उनके संसाधनों का गलत इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की क्लास लगा दी। इसके बाद शहबाज शरीफ मात्र 20 सेकंड में अपना भाषण खत्म करके वहां से भाग निकले। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इसीलिए बार बार पीओके से भारत के हक में आवाजें उठ रही हैं। समी साहब, आपने वो सारी फुटेज देखी है। सरदार साहब बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको चुप उन्होंने करा दिया। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब भी सरदार साहब या आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात होती है और वफाक के ताउन की, तो हमें ताउन नजर नहीं आता। देखिए, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है और जिसमें इन्होंने बदतमीजी की। शहबाज शरीफ के गार्ड ने भी बदतमीजी की। आपने उनकी तौहीन की है। उनको ये और चाहिए तो ये था कि शहबाज शरीफ साहब वहां पर अपनी गलती का एहसास करते और फौरी तौर पर जिक्र करते कश्मीरियों का और उनकी कुर्बानियों का और बताते कि किस तरह पाकिस्तानी और कश्मीरी एक हैं। उन्होंने सरदार साहब को चुप करा दिया। और मैं आपको ये बात भी बताऊं, इन्होंने सरदार साहब जो वजीर आजम है आजाद कश्मीर के, इनको बुलाया तक नहीं। तो उसकी वजह क्या है? तो ये बर्दाश्त नहीं हुई। और ये इतने छोटे लोग हैं कि वहां पर सफारतकार बैठे थे और बहुत सारे लोग थे, लेकिन आजाद कश्मीर के वजीर आजम को वहां पर मीरपुर में बोलने की इजाजत न देना, अपने गार्ड के जरिए बदतमीजी करवाना, ये शहबाज शरीफ साहब जो है ये बिल्कुल ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। और ये इंतहाई अफसोसनाक और मैं समझता हूँ कि काबिल शर्म ये वाकयात जो हुए, इन्हें कुछ हया करनी चाहिए थी। और ये कश्मीरियों की तौहीन किया इन्होंने। कश्मीर से इनको माफी मांगनी चाहिए, इसलिए कि सरदार साहब जो है वो आजाद कश्मीर के वजीर आजम है और उनके साथ ये सलूक शहबाज शरीफ की तरफ से निहायत अफसोसनाक है। समी साहब, शहबाज शरीफ साहब से हम इससे ज्यादा कुछ कर सकते हैं? हम बार बार उनकी यहाँ पे फुटेजेस भी चला चुके हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि उनका कुछ मसला है। कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में आटा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली। सर भाई, एक और कारनामा हमारे जो एक्सीलेंट वजीर आजम जबरदस्ती बने हैं उसका एक और कारनामा, और इंडिया की जो बातें करते हैं राजनाथ सिंह, उनके पीओके वापस लेंगे,
तो भाई इन बातों से वो वापस लेंगे ना, वो ऐसे तो नहीं पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। तो जो ऐसे ऐसे जैल इंसान जो है, आप वो एक वजीर आजम है आपका आजाद कश्मीर का, उसके साथ आपने तलब कलामी की, उसके खिलाफ पता नहीं क्या यार उनका सेंटोरस माल नहीं बंद करवा दिया, इस सिर्फ इस वजह से क्या आप बोलते हैं आप कौन से वजीर आजम, आपकी कौन सी उसने तौहीन कर दी, आपसे वो सवाल पूछ रहे थे तो आप उसका मुंह बंद कर दिया। उसने इस्लामाबाद में वो उसका ना वो क्या सेंटोरस माल वो बंद कर दिया था, जाए कि आपने हम पे सवाल क्यों पूछा। और आप कौन से जैल आदमी है कि तुमसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, आप चोर आदमी है, आपसे सवाल नहीं कोई पूछ सकता, आपसे सीधी बात पूछी था आप जवाब दें उसको। असल में पता बात क्या है कि ये पाकिस्तान, अब बात तो ये खुल कर सामने आ रही है बातें कि पाकिस्तान अपने मुल्क में नहीं कर रहा, तो गिलगित बल्तिस्तान जो आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं इंडियन पीओ को कहते हैं, उसमें पाकिस्तान क्या करेगा। उधर के लोग कह रहे हैं कि उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको खाने पीने की सहूलियात नहीं मिल रही, तो फिर वो क्या करेंगे, वो इंडिया के साथ ही जाएंगे, वो आग को चूम कर रखेंगे पाकिस्तानी को, क्या उन्होंने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तानी को, हम पाकिस्तानी के साथ ही रहेंगे। वो हमें तो अपनी सहूलतें चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए, हम टैक्स जो देते हैं, हमारी जो आम आवाम है पाकिस्तान में वो तंग आ चुकी है। फिर वो तो गिलगित बल्तिस्तान है, जम्मू कश्मीर का आजाद कश्मीर है, वो तो चाहेंगे कि हम इंडिया की तरफ जाएं, और इंडिया जैसी सहूलतें देगा जम्मू कश्मीर में, वो तो मजबूर हो जाएंगे, फिर कैसे रोकेंगे आप। अच्छा, आज भाई खूब नहीं बैठे हुए, आज भाई खूब से पूछना था कि ये अब कैसे आप रोक सकेंगे। आप अपने पीओ के लोग ही उठकर कह रहे हैं कि हमारे सहूलियात नहीं मिल रही, हम भूख से मारे हैं, हमारे इधर पानी नहीं है, इधर हमारे बिजली नहीं है, हमारे इधर कोई सहूलत नहीं है, आटा चीनी बाकी सब्जियों की कमी है, तो आप इनको कौन इसको हल करेगा। तो अगर इंडिया उसको हल करता तो सारी बात है, वो एक तरफ ही जाएंगे। वो तो बात की बात है ना कि उसके बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो ये सबसे बहुत बड़ा इशू है कि आप उसके हक पर ही डाका डाल रहे हैं कि आप हमसे कोई सवाल पूछे ही नहीं। आप कौन से इतने बड़े, आप इज्जत नहीं है क्या, इज्जत कम हो चुकी है कि आप किसी सवाल ही नहीं कोई पूछ सकता। वो भी आजाद कश्मीर का वजीर आजम है, आपको उसको इज्जत करनी चाहिए थी। वजीर आजम तो मेरे ख्याल में ये जो कठपुतली वजीर आजम हम पर लाकर बिठा दिया है तो सही ना, ये आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। हाँ, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। कठपुतली वजीर आजम जो बना दिया है, इसने हमें कहाँ नहीं जलील किया। इसने तुर्की में हमें जलील किया, इसने सऊदी अरेबिया में हमें जलील किया अपनी हरकतों की वजह से, इसने हमें हर जगह जलील किया। और ये भी बात हो सकती है ना रुखसार भाई कि वो पीटीआई की हुकूमत के वजीर आजम है जो आजाद कश्मीर के, ये सबसे बड़ा इशू है कि इनको सियासत की पड़ी है, कोई मुल्क की, जम्मू कश्मीर की या आजाद कश्मीर की नहीं पड़ी हुई। इनको सिर्फ ये तरीके इंसाफ का वजीर आजम है, मैं उसने मुझसे सवाल क्यों पूछा, ये भी बात हो सकती है। ये जेल को पता नहीं है कि वो ये बातें कहाँ जाएगी, पूरे वर्ल्ड में ये बातें जाएंगी, और पूरे वर्ल्ड में गई है बात। और इंडिया और इस तरह का पूरा दिन वो मॉल बंद रहा है, सेंटोरस मॉल तो दावा बोला गया। अब हजारों वर्कर्स ने इस्लामाबाद पर जब चढ़ाई की तब खोला गया, तब उनके मांगे गए मुतालबात माने गए, फिर डीलिंग्स हुई है गवर्नमेंट के साथ। तब तो पहले ही आप सोच समय का कदम उठाए ना, आप अगर इतने जोगे नहीं है, आप में इतनी पावर नहीं कि आप ये काम संभाल सकें। और अभी तो ये सेंटोरस माल एक बंद हुआ था, आप उसको नहीं संभाल सके, उनके लोगों को नहीं संभाल सके। अगर खान साहब आ जाते आवाम को लेकर, तो आप में तो इतना पानी नहीं, आप में इतना दम नहीं है। तो मुल्क की खातिर चुप है, खामोश बैठे हुए हैं, और इनकी क्या पावर के वो इस्लामाबाद पर कब्जा करें। और ऐसे राणा सनाउल्लाह जो बातें धमकियां देता है, उसकी क्या औकात है कि वो अवाम की, उसको लोगों ने मूंछों से पकड़ कर छितर लगा। इमरान खान साहब की वो शराफत है, मुल्क की खातिर वो चुप है इस वक्त। वो कहते हैं किसी तरीके में ये जो हम पर मुलव्वस किए हैं, ये किसी तरीके जाएंगे तो कुछ पाकिस्तान का हल होगा। तो जो जबरदस्ती वो बैठे हैं, मैं कहता हूँ मुल्क तो ये डिफॉल्ट कर जाएगा। मैं तो को आज यकूब भाई होते तो बड़ी उनके साथ मेरी बहस होनी थी, लेकिन आज खैर वो नहीं है। मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि इंडिया हमसे पीओ के ले जाएगा, इस वजह से नहीं कि वो हमसे जंग करेगा, बल्कि इस वजह से कि हम उनको फैसिलिटीज नहीं दे रहे, हम उनको बोलने का हक नहीं दे रहे। रुखसार भाई, मेरा दिल करता है जैसी वो फैसिलिटी उसकी आवाम को मिलती है, जैसे वो तरक्की कर रहा है, हमें भी रश्क होता है कि हमें भी कोई अच्छा लीडर मिले, हमें भी फैसिलिटी मिले, हमारी भी इज्जत हो पूरे वर्ल्ड में,
हम ये ना होगा हम एक गिरे मुल्क में गिरे हुई हमेशा मैं कम तर समझा जाए पूरे वर्ल्ड में जब पाकिस्तानी जाता है उसको भाई नीचे दर्जे का वो समझा जाता बिल्कुल। और ग्रीन पासपोर्ट वालों को पहले कहा जाता है, लाइन में लगे होते ना जब ये स्टेशन एयरपोर्ट पर, तो उनको पहले कहा दिया जाता है कि आप थोड़ा साइड पे हो जाए, आप दूसरी साइड में हो जाए। तो जो हमारा वजीर आजम साहब इस हुकूमत का नून लीग का, उसके तो कपड़े भी उतार लिए गए थे। इतनी इज्जत होती तो उधर आपने बगैर चेकअप के जाना था। इंडियन जाते हैं मिनिस्टर बगैर चेकअप के, तो बगैर उनकी इज्जत है ना पूरे वर्ल्ड में भाई, इसलिए वो बगैर चेकअप। चला जी खैर पीओ के जो हम कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये इंडिया का हिस्सा हो जाएगा, लेकिन भाई खूब आदमी वो कहते हैं जरूर कभी भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में जो फैसिलिटीज मुहैया कर रहा है इंडिया और जो फैसिलिटी मुहैया कर रहा है पाकिस्तान, इसको देखा जाए जमीनों आसमान का फर्क है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तुम्हारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।